नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। बहनों, आज हम बात करेंगे पास्को अधिनियम से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, 2 एक्ट के अधिनियम से संबंधित दहेज प्रतिषेध अधिनियम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम। अगर आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो उन वीडियो को भी देखिएगा। आज हम देखेंगे पास्को अधिनियम से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके सिलेबस में 5 से 6 नंबर अधिनियम से सवाल आएंगे। अब अगर आपने 4 से 5 अधिनियम को बार बार कर लिया तो आपके 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है पास्को अधिनियम। आज हम उसी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रजात अकेडमी एमपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ना चाहती हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी टेलीग्राम से भी जुड़ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि पास्को अधिनियम होता क्या है। 2012 में इसको पास किया गया था। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए भारत में लागू एक महत्वपूर्ण कानून होता है पास्को अधिनियम। भारत की संसद द्वारा इसके पारित किया गया था 2012 में। केंद्र सरकार द्वारा इसको पारित किया गया था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पास्को अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2010, 2012, 2014, 2016। पास्को अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2012। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पास्को अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा में सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों को रोजगार देना। पास्को अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पास्को अधिनियम की किस आयु वर्ग के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक। पास्को अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन डी, 18 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है पास्को अधिनियम, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत कौन से अपराध आते हैं? शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी या उपरोक्त सभी। पास्को अधिनियम के तहत कौन से अपराध आते हैं? शारीरिक शोषण भी आता है, यौन उत्पीड़न भी आता है, पोर्नोग्राफी भी आता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत मामले कितने समय में निपटाने का प्रावधान है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 1 वर्ष। पास्को अधिनियम के तहत मामले कितने समय में निपटाने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत न्यूनतम सजा कितनी है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। पास्को अधिनियम के तहत न्यूनतम सजा कितनी है? ऑप्शन बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत अधिकतम सजा कितनी है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। पास्को अधिनियम के तहत अधिकतम सजा है आजीवन कारावास, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पास्को अधिनियम के अंतर्गत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? केवल पीड़ित बच्चा, माता पिता, कोई भी व्यक्ति या केवल पुलिस। पास्को अधिनियम के अंतर्गत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई कौन करता है? जिला अदालत, विशेष पास्को अदालत, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। पास्को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई कौन करता है? विशेष पोस्को अदालत, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करने पर क्या सजा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 5 वर्ष। पास्को अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करने पर क्या सजा है? ऑप्शन 1 वर्ष। पास्को अधिनियम की किस धारा में बाल यौन उत्पीड़न का उल्लेख है? धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 9। पास्को अधिनियम की किस धारा में बाल यौन उत्पीड़न का उल्लेख है? इसका आंसर होगा धारा 7 यानी ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत पुलिस को अपराध की सूचना मिलने पर क्या करना चाहिए? क्या अनिवार्य है? 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करना, जांच को टालना, पहले मामले की पुष्टि करना या कोर्ट की अनुमति लेना। पास्को अधिनियम के तहत पुलिस को अपराध की सूचना मिलने पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या अनिवार्य होना चाहिए? 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करना चाहिए, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पास्को अधिनियम में पीड़ित बच्चे के बयान कहाँ दर्ज किए जाते हैं? पुलिस थाने में, न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के सामने की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पास्को अधिनियम में पीड़ित बच्चे के बयान कहाँ दर्ज किए जाते हैं? ऑप्शन डी, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जिसमें उसमें कोई छेड़खान न हो उसके बयान में, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पास्को अधिनियम के अनुसार सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चों को क्या अधिकार है? वकील की सहायता, मुक्त कानूनी सहायता, सुरक्षा प्रदान करना या उपरोक्त सभी। पास्को अधिनियम के अनुसार सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चे का अधिकार है वकील की सहायता भी, मुक्त कानूनी सहायता भी, सुरक्षा प्रदान करना भी और उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पास्को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई कितने समय में पूरी करनी चाहिए? 6 माह में, कि 1 वर्ष में, कि 2 वर्ष में, कि 3 माह में? पास्को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई कितने समय में पूरी करनी चाहिए? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लिख दीजिएगा 15 का जो ऑप्शन होगा वो, तभी हम सोचेंगे आप लोग कितना पढ़ती हैं, तभी पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ती भी हैं कि सिर्फ वीडियो भर देखती हैं। पास्को अधिनियम के तहत झूठी शिकायत करने पर कितनी सजा हो सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या कोई सजा नहीं। पास्को अधिनियम के तहत झूठी शिकायत करने पर अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत बच्चों को मानसिक उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या प्रावधान है? काउंसलिंग, पुनर्वास, पुलिस सुरक्षा या उपरोक्त सभी। पास्को अधिनियम के तहत बच्चों को मानसिक उत्पीड़न से बचाने के लिए काउंसलिंग की जाती है, पुनर्वास किया जाता है, पुलिस की सुरक्षा दी जाती है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत अपराधी के खिलाफ कौन गवाही दे सकता है? केवल माता पिता, केवल डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति, केवल पुलिस। पास्को अधिनियम के तहत अपराधी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, यानी ऑप्शन सी। पास्को अधिनियम के तहत अपराधी के खिलाफ कोई भी गवाही दे सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पास्को अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कानूनी मंत्रालय। पास्को अधिनियम के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके तहत आपकी वैकेंसी आई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पास्को अधिनियम में बच्चों की सुनवाई के लिए किस प्रकार की अदालत होती है? समान अदालत, विशेष अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट या पंचायत कोर्ट। पास्को अधिनियम में बच्चों की सुनवाई के लिए किस प्रकार की अदालत होती है? ऑप्शन बी, विशेष अदालत। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि कोई व्यक्ति पास्को अधिनियम के तहत अपराध की जानकारी छुपाता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है? 6 माह की, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष। यदि कोई भी व्यक्ति पास्को अधिनियम के तहत अपराध की जानकारी छुपाता है उसे कितनी सजा हो सकती है? अधिकतम 1 वर्ष, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत बच्चे की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन कौन करता है? मनोवैज्ञानिक, पुलिस, मजिस्ट्रेट, वकील। पास्को अधिनियम के तहत बच्चे की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करता है मनोवैज्ञानिक, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पास्को अधिनियम में बच्चा किस आयु तक माना जाता है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। पास्को अधिनियम में बच्चा किस आयु तक माना जाता है? ऑप्शन सी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत अपराधी की सजा माफ करने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, विशेष अदालत, राष्ट्रपति, कोई नहीं। पास्को अधिनियम के तहत अपराधी की सजा माफ करने का अधिकार किसी को भी नहीं होता, राष्ट्रपति को भी नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत किसका संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है? अपराधी का, माता पिता का, बच्चा का, समाज का। पास्को अधिनियम के तहत किसका संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन सी, बच्चा का।
बहनों, जितने भी पास्को अधिनियम से एक्ट से क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 25 क्वेश्चन ही बन सकते थे। पूरा एक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सब ने कुछ निकाल के आपको दे दिया गया है। आप इन्हीं क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करते रहिए और अब आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन इस अधिनियम से जरूर मिलेगा। आप अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहती हैं तो प्रज्ञात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप प्रज्ञात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजिए जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो किस अधिनियम से संबंधित चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे उस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। चलिए, धन्यवाद।